बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोली शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, ओ जय जय नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, ओ जय जय नारायण नारायण नारायण, माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण, लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, ओ जय जय नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण जय जय नारायण 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 ओ जय जय नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण जय जय नारायण 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 ओ जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की। हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ आज रात्रि तक और कल भी पूरा दिन आपके साथ रहना है। और कुछ नया कार्यक्रम बनाना है इसके बाद। आप लोग धीरे धीरे एक एक करके कदम उठाते हुए कोई 10वें लेवल तक और कोई 15वें तक पहुंच गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। एक बात हमेशा समझने वाली है कि जो तंत्र की साधना है
असल में ये साधना न होकर के एक शैली है, जीवन शैली है। व्यवस्था एक शैली है, एक ढंग है जीने का। धीरे धीरे आपके कार्य के रूप में दिखाई देने लगता है तो लोग आपको उसकी कार्यशैली बोलने लगते हैं, उनकी कार्यशैली ऐसी है वैसी है। शुरू में लगता है कि तंत्र एक साधना है। साधना इतनी है कि केवल समझना है, समझने भर के लिए अपने को साधना है, मतलब लगाए रखना है अपने आप को उसमें, पूरा ध्यान देना है, ध्यान देना है। ध्यान देते हुए ध्यान करने तक, ध्यान होने तक पहुंच जाएंगे। तो ध्यान देना, ध्यान करना और ध्यान होना, तीन अलग अलग घटनाएं हो गई। पहली क्रियाएं हैं दो, अंतिम घटना है ध्यान होना, एक घटना है। पहले से जो नियोजित नहीं है, तय नहीं है, हो रही है, आपको ऐसा लगता है। सृष्टि में सब नियोजित है, सब कुछ तय है, सब क्रम से होता है, वो घटित हो रहा है, हम उसके साक्षी हैं। तो हमारा जो दृष्टा भाव है, जो हमारा साक्षी भाव है, वही सबसे बड़ी कड़ी है ईश्वर तक पहुंचने की। ईश्वर माने स्वयं को समझने की, स्वयं तक पहुंचने की, क्योंकि आप ही ईश्वर हैं। आप में ईश्वर का अंश है, हम सब में ईश्वर का अंश है, तो इसलिए ईश्वर ही हैं आप। सोने का टुकड़ा एक बहुत बड़ा हो, पहाड़ हो सोने का है, और उससे एक टुकड़ा छोटा सा आप निकालना है, वो 24 कैरेट का पहाड़ है, तो छोटा सा टुकड़ा ले आए सुई की नोक के बराबर, तो वो भी 24 कैरेट रहेगा कि कम हो जाएगा? 24 कैरेट। तो परमात्मा से जो आत्म तत्व विलग हुआ है, वो भी परमात्मा का ही अंश है, वो भी आत्मा कहलाता है। छोटा है इसलिए आत्मा कह दिया गया। तो परमात्मा तक उसकी यात्रा है वापसी की। जैसे बच्चा एक बिछड़ गया मेले में, अब माता पिता तक पहुंचने की उसकी चाहत है, ऐसे ही यह आत्म तत्व, जो आत्मा विलग हुई है, अलग हुई है परमात्मा से, और हम सबके शरीरों में अवस्थित हो गई है, तो इसकी वापसी जाने की चाह ईश्वर तक फिर बनी हुई है। परमात्मा तक इसकी चाह अपनी माता के पास, माँ पिता के पास जाने की चाहत बनी हुई है। ये चाहत ही हमें साधना की ओर ले जाती है। ये चाहत जब बढ़ जाती है तो व्याकुलता बढ़ती है, आदमी घर बार छोड़ देता है, गुरु की शरण चला जाता है। तो ये बहुत अद्भुत है। कहते हैं ना कि जब गुरु मिल जाता है तो लोग माता पिता को भी छोड़ देते हैं, जन्म देने वाले तक को छोड़ देते हैं, सारा राजपाट छोड़ देते हैं और गुरु की शरण में चले जाते हैं। क्यों? वो उसकी अंतिम चाहत है, और उसकी वो पहली चाहत थी पैदा होने समय, वो पहली चाहत थी कि हमें रास्ता मिले मुक्ति का, इसीलिए जन्म लेता हर बार व्यक्ति। तो सभी लोग इसी प्रयास में हैं, जानना है, समझना है, आगे बढ़ना है, और जब हम पूरे हो जाएं, ठीक से समझ जाएं, तभी लोगों को समझाना है। अभी आधी बात समझें, अगर आप समझाने निकल गए तो कुछ दिन बाद आपको उससे कहना पड़ेगा जाके, भैया जो पहले बात बताई थी ठीक नहीं थी, असली बात अब ये है। फिर आप कुछ दिन बाद जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे भाई ये बात गड़बड़ थी, असली बात ये है। तो जब तक आप इंजीनियर नहीं हो गए हैं, जब तक आप डॉक्टर नहीं हो गए हैं, बायोलॉजिकल विषय ले रखा है हाई स्कूल इंटर में, और लगे सबको डॉक्टरी पढ़ाने, आखिरी में जाकर पता लगता अरे गलत था, ऐसा नहीं था। तो जब डिग्री मिल जाती है तब आप किसी को पढ़ाने लायक, किसी की चिकित्सा करने लायक बनते हैं। तो डिग्री मिलने का मतलब हुआ स्वयं को पारंगत करना,
हम सिद्ध हो गए हैं, पारंगत हो गए हैं। अब हम चिकित्सा के योग्य बने, चिकित्सा करने लायक योग्य बने, किसी को चिकित्सा के बारे में बताने लायक बन गए, पढ़ाने लायक बन गए हैं, है ना। ऐसे तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ेंगे। हमारी इच्छा है, ऐसी दरबार की इच्छा है कि आप में से 150 लोग ऐसे निकलें जो फिर हमारे साथ ही निवास करें कम से कम 3 माह तक लगातार। आप में से लोग निकल के रोज़ साधना, ध्यान साधना और पारंगत हों, एक एक विधि में पारंगत हों। ये दरबार आपको कोशिश कराएगा आप में, आपको अभ्यास कराने के साथ साथ, जैसे हमारे सेवक हैं दरबार के, ऐसे ही पारंगत आप भी हो। ये सब बहुत छुपे रुस्तम हैं जो सेवक हैं सब, ये इन्हें हल्के मत लेना, छुपे हुए हैं। तो ऐसे हम चाहते तुम भी छुपे हुए बनो। इतने छुपे रहोगे, अचानक से निकाल लिया, अरे भाई इसके पास तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि असलहा जो होता है ना छुपा के रखना चाहिए। दुश्मन जान जाएगा तो सीधे असलहे पे अटैक करेगा, आपकी शक्ति जान जाएगा। और अगर आपका असलहा छुपा हुआ है तो आपकी शक्ति को जानता नहीं है तो क्या होगा, फिर आप निकाल लो तुरंत उसके सामने। तो शक्ति को छुपा करके ही रखना है, हमेशा शक्ति को छुपा के रखना है। जितनी छुपी रहेगी, ढकी रहेगी, उतना ही आपकी पावरफुल रहेगी। आप लोगों को शायद पता ना हो, सूक्ष्म जगत में बहुत कुछ बचा के रखना होता है। दरबार ने अपना 1% से ज़्यादा इस समाज में खोला नहीं है। अभी आप लोग 1% से ज़्यादा नहीं जानते हो। दरबार ने अपना 99% छिपा के ही रखा हुआ है। आप सब में 1% ही विदित है सबको कि दरबार ये करता है, दरबार ये कर देता है, दरबार वो कर देता है, दरबार ऐसे ठीक कर देता है, दरबार वैसे कर देता है। 1% है ये, बाकी दरबार ने सब ढक मूंद के रखा हुआ है। जो जिस योग्य होता जाएगा उसके सामने चीज़ें खुलती जाएंगी, खुलती जाती। इससे ज़्यादा हम खोल देंगे तो लोग कहेंगे कि रहस्य हो गया, चमत्कार हो रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार। अभी लोग कहते हैं चमत्कार हो रहा है, दरबार कहता है बिल्कुल कोई चमत्कार नहीं, ये तो विज्ञान है, अनुसंधान है, उसके अनुसार हो रहा है। तो इसलिए शक्ति को कहते हैं नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं। हम लोग दिन भर सूक्ष्म जगत से लड़ते रहते हैं, दिन रात लड़ते रहते हैं। हम लोग तो नहीं लड़ते, लेकिन वो लोग लड़ते रहते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ सवेरा हो जाता है जागते जागते, 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, ये सब जागते रहते हैं। हमारे ख्याल से पिछले 5 साल से ये लोग सोए नहीं हैं रात में। रात में ठीक से सोए नहीं हैं। लगभग 5 साल हो गए। सारे बच्चे जो हमारे साथ रहते हैं, देखते हो, आपकी सेवा में रहते हैं। आप दिन को देखो तो ये खड़े हैं, रात को देखो तो ये खड़े हैं, देखते हो हमेशा। लेकिन थकान नहीं रहती इनको, ऊर्जा खूब भरी रहती। इन्होंने 5 साल में कम से कम 20 साल का काम कर डाला है। और ये वो जानते हैं जो बड़े बड़े लोग नहीं जानते, ये वो सब जानते हैं। तो इसलिए बहुत चीज़ें हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ये दीवारों के कान होते हैं। यहाँ सूक्ष्म जगत के लोग हमेशा सक्रिय हैं, ढूंढा करते हैं किधर से फायर करें, किधर से घुस जाएं, किधर से लंगड़ी मार दें, टंगड़ी मार दें। होता है, वो बातें बहुत सार्वजनिक करने वाली नहीं है। इतना ही बहुत है कि थोड़े में समझा जाए इशारा,
तो जितना छुपा के रखोगे शक्ति को उतना ही आनंद है।